हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। प्यारे साथियों, आपके सभी प्यारे विद्यार्थियों के 6 शिफ्ट की आंसर की आ चुकी है। अब पेपर में पारदर्शिता बनाने के लिए हर एक शिफ्ट के ऊपर हर एक शिफ्ट का जो पेपर था उस पेपर के ऊपर कॉर्नर में एक नंबर लिखा हुआ था, एक सेट लिखा हुआ था, वो आपकी ओएमआर शीट पर लिखा हुआ है। तो सेम टू सेम मिलान होगा। और ये पेपर कहां मिलेंगे इनकी भी बात करेंगे और आपकी आंसर की कहां मिलेगी उसकी भी बात करेंगे। अब पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, चिंता मत करो, बहुत कम कट ऑफ पे सभी का सिलेक्शन होगा। जो मैंने बताया कि 115 के प्लस माइनस कर लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर, उसके आसपास जनरल ओबीसी वर्ग के बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो बाकी वाले वर्ग के जो मेरे प्यारे बच्चे हैं उनका भी सिलेक्शन होगा। और कोई नया नया स्टार्ट किया है, काफी एक्सीलेंट है कि सर मैंने तो 12वीं पास की थी तुरंत, या ग्रेजुएशन में हूं, कंपटीशन लाइन में नया था और कुछ अंक से अगर पीछे रह गया, पेपर अटेम्प्ट करने का उसको तरीका नहीं पता था, नेगेटिव ज्यादा चला गया, तो ये सोचना कि वो पेपर तुम्हारे लिए नहीं बना था, तुम इससे बड़ी पोस्ट के लिए और आगे की पोस्ट के लिए बने हो। ये वो नौकरी थी जहां पर आपके महीने के 15 से 20 हजार आपके पास आएंगे सैलरी, और उस सैलरी के दम पे आप आगे की तैयारी करोगे। और एक होता है ना जो फाइनेंशियल जो चिंता आपको सताती है एग्जाम की तैयारी करते हो उस समय में, तो कोई पैसा दे देवे घर से, तो पैसा देते नहीं है, घर वाले एक बार लिमिटेड पैसा दे दे, साल भर, 2 साल भर, 1.5 साल, उसके बाद कई बार लंबा टाइम लग जाता है। तो इन बच्चों के लिए बहुत एक हेल्प हो जाएगी ये चतुर्श्रेणी। ये मान के चलो कि आपको एक पैसा दिया जा रहा है, एक ऐसी नौकरी जहां पर टेंशन वाली ज्यादा बात है नहीं, और आगे की तैयारी करेंगे। मैं मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी जिनको साल भर से कहता आ रहा हूं, पढ़ लो, कुछ महीने ऐप में पढ़ो, फिर आप यूट्यूब से बढ़िया रिवीजन करो, आपका श्योर सिलेक्शन होगा। उन हजारों 50,000 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा और बहुत कम कट ऑफ पे होगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे पेपर से आगे आपको किसकी तैयारी करनी है। जो महत्वाकांक्षी है उनको तो आगे के एग्जाम की तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो सिलेक्शन श्योर हो चुका है आपका। 5 बड़ी भर्तियां उनके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले आपकी जो आंसर की आई है उसके ऊपर बात करूंगा। आपकी जो आंसर की आ चुकी है कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके ऊपर बात करूंगा। और आज से मैं भी वापस मां सरस्वती को वंदन करते हुए, नमन करते हुए बैच के अंदर जा रहा हूं। 12 बजे के बाद में सभी बैच, आज दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 12 बजे तक मेरी सारी क्लासेस सारे बैच के अंदर मैं ले लूंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी कि सर आज इतने दिन तक क्लास नहीं हो रही थी। इतने दिन तक तो तुम लोगों को पढ़ा रहे थे यूट्यूब पर, आज से मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं आपके साथ में। अब देखो ये आंसर की आ चुकी है 4th ग्रेड की सभी शिफ्ट की 24 आंसर की जारी की गई है। सर पारी तो 6 हुई थी, बिल्कुल सही बात है। पारी कितनी थी? 6 थी। हर एक पारी के अंदर 4 अलग अलग सेट तैयार किए गए थे। अब सेट के लिए जब भी आप एक पेपर ओपन करो, पेपर के ऊपर कॉर्नर में सेट लिखा हुआ, अंग्रेजी का लेटर लिखा हुआ, जैसे इस प्रकार से कुछ 3-4 लेटर लिखे हुए हैं, वो आपके आंसर ये ओएमआर शीट पे है। एक बार कमेंट करो यस या नो। आपकी ओएमआर शीट जो आपको ली गई कार्बन कॉपी, उसमें देखिएगा ऊपर एक लिखा हुआ है प्रश्न पत्र का जो सेट लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र का सेट लिखा हुआ है। वो ओएमआर का जो सेट है ना, ओएमआर शीट जो है उसका जो सेट है, जो लिखा हुआ है अंग्रेजी अक्षरों में लिखा होता है, जैसे ऐसे मान लो कि GY 1 2 3 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, वो आपके ओएमआर के ऊपर लिखा हुआ है, वो आपके पेपर पे लिखा हुआ है। इट मींस आप जब ये पेपर डाउनलोड करोगे, अधीनस्थ बोर्ड की साइट rsmssb.government.in पे जाओगे, तो उस समय आपको अपनी सीरीज मिल जाएगी। देखो यहां पर आप देखोगे तो जैसे ये है आपका 4th ग्रेड एम्प्लॉय का 19 सितंबर की मॉर्निंग शिफ्ट। और मॉर्निंग शिफ्ट का सेट 2 है, मॉर्निंग शिफ्ट का ये आपका देखो यहां पर सेट 3 है, मॉर्निंग शिफ्ट का सेट 2 है, मॉर्निंग शिफ्ट का इस तरह से दिया जा रहा है ना। 19 तारीख वालों के इतने सेट आ गए। तो आप ये जाके देखोगे कि आपका 19 की मॉर्निंग शिफ्ट में था। आपको 4 पेपर अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे जाकर देखना, या आपको अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे क्यों जाना है, मैं बैठा हूं ना टेलीग्राम ग्रुप है अपना, 5 लाख बच्चे जुड़े हुए टेलीग्राम पे, मैं सारे के सारे आंसर की भेज रहा हूं 24 प्रकार की। 19 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट के 19 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट के 4 है ना। अभी देखो कि एक शिफ्ट के अंदर कितने हो गए टोटल है, वो 3 दिन है पेपर आयोजित हुआ, एक दिन की 8 हुए, 8 × 4, तो एक शिफ्ट के 4 जो मॉर्निंग शिफ्ट थी। एक शिफ्ट की बात करें तो एक जो शिफ्ट थी मॉर्निंग वाली 19 तारीख की, उसके 4 आंसर की भेजूंगा मैं। कितने? 4। अब 4 में भी ऊपर अलग अलग सेट होगा, वो मैं टेलीग्राम पे भेज रहा हूं, तुम जाकर के वहां से मिलान कर लो। ठीक है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, सिर्फ 1-2 मिनट लगेगा। फिर आपकी ओएमआर के अंदर जो दिया हुआ है ऊपर, जो अंक दिया हुआ है सेट वाला, और वो पेपर वाला मैच कर लेना।
मैच हो रहा है 19 की 4 शिफ्ट देखनी है आपको। 19 के इवनिंग वाले को 4 मैच करना है, पता चल जाएगा आपका कौन सा सेट है। पेपर का सेट और ओएमआर का सेट सेम होता है। ऊपर अंग्रेजी में कुछ ऐसे लेटर लिखा होगा, जैसे ये पेपर है अभी मैं वो जल्दबाजी में थोड़ा पेपर लाना भूल गया। पेपर के कॉर्नर में लिखा होता है भाई, जैसे यहां पर मान लो ऐसे लिखा हुआ है GZY53, ऐसे कॉर्नर में लिखा हुआ है। ये कहिए आपके ओएमआर पे है, ये कहिए आपके पेपर पे है। बस 19 की 4 आंसर की खोल के ओपन करके देखना, ऊपर दिख जाएगा यस सर ये मेरा सेट है। तो आपके पास जो ओएमआर है ना, तब आपको बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। ओएमआर पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 120 तक जो आपने प्रश्न अटेम्प्ट किए थे एग्जाम हॉल में, वो सेम टू सेम आपके सीक्वेंस में मिलेंगे। क्या काम है ना, सेम टू सेम सीक्वेंस में मिलेंगे। तो सारे साथी जाओ टेलीग्राम पे 24 पीडीएफ भेज रहा हूं, तो वहां से अपने अपने आंसर की बढ़िया मिलान कर लेना और फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर मैंने मिलान कर लिए, मेरे 95 अटेम्प्ट थे, 15 गलत थे, व्हाटएवर जो भी है, सिलेक्शन डंके की चोट पे है। ठीक है, तो ये मैं भेज रहा हूं टेलीग्राम पे। अब उन 5 बड़ी भर्तियों की बात करते हैं जिनको आपकी तैयारी करनी है। 15 से 20 हजार रुपए प्रोबेशन के बाद में 15 से 25 हजार तक भी आपके मिल जाएंगे। 15 से 25 हजार रुपए आफ्टर प्रोबेशन आपकी सैलरी हो जाएगी। इतना कौन देता भाई, प्राइवेट फील्ड में तो पानी निकाल देते, इतना काम करवाते। और गवर्नमेंट नौकरी है, आप साल नहीं 5-5 साल तैयारी करो, 2-2 साल तैयारी करो, रह के तैयारी करो ना गवर्नमेंट जॉब में, कौन मना कर रहा है। महीने के महीने तनख्वाह आ रही है। एक 4th ग्रेड एम्प्लॉय की जो है कोई ज्यादा वर्कलोड है नहीं, उसको टेंशन है नहीं, तो आगे की तैयारी करोगे। सीईटी देना है सभी को, से पहले सीईटी ग्रेजुएशन होगा और फिर सीईटी 12th होगा। ये सारे पेपर आपके मार्च से लेकर जून तक 2026 में होंगे। इसकी बढ़िया तैयारी करो। 14 सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर। पहला ये बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर क्लासेज मेरी। दूसरा है ग्राम विकास अधिकारी, इसका भी बैच है, अभी से तैयार करो। 40 दिन पड़े हैं आपके पास में, ठीक है, आपके पास 40 दिन पड़े हैं और इन 40 दिन में बढ़िया तैयारी करो। 1 महीने पहले मैं बैच कंप्लीट कर रहा हूं, पीछे जितनी क्लासेज हो चुकी है वो सारी ग्राम विकास अधिकारी के बैच में अवेलेबल है। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी का रिवीजन दीपावली के बाद लास्ट के 7-8 दिन करेंगे। तो पहले बैच में नोट्स पढ़ लो सारे और लास्ट में रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद अध्यापक भर्ती लेवल 1 लेवल 2 रीट लेवल 1 के अंदर तो जो जितने भी बहनें हैं उनके लिए 50% आरक्षण है। 20,000 के लगभग सीट है ये 20,000 सीट। अब एक है कि सर 4th ग्रेड का रिजल्ट कब आएगा, तो एक मजेदार बात बताऊं, चलो इसके बाद बताता हूं। 4th ग्रेड का रिजल्ट है वो आपके पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी के बाद में आएगा। हो सकता है कांस्टेबल के भी बाद में ना भाई, कांस्टेबल का तो ज्वाइनिंग हो रही है, कांस्टेबल की तो ज्वाइनिंग हो रही है 10,000 की, 5,000 और हो जाएंगे पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी के, तो 15,000 बच्चे तो यूं ही निकल गए। ठीक बात, बहुत कम नंबर पे कट ऑफ पे सिलेक्शन होगा। ये जो मार्केट में 80, 85, 90 चल रहा है वो सब झूठ है। ठीक है, डेमो क्लासेस सारी अवेलेबल है, डेमो मैं खुद खड़ा हूं, आप लोगों ने देखा है, सब पढ़ा है। और किसी को अगर भरोसा नहीं है ना तो वो दूसरी कोचिंग से बैच ज्वाइन करें और अगली जब भर्ती आए ना तब आना हमारे पास में, सर गलती हो गई, आप सब आपका बैच ज्वाइन करते तो फायदे में रहते। तो भाई जिसको विश्वास हो वही ज्वाइन करें। मैं उन बच्चों को ही पढ़ाऊंगा जिनको सिलेक्शन लेना है, 90% क्वेश्चन जहां से मिलते हैं। तो रीट का पेपर है वो 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 4 महीने अभी भी है, 20,000 सीट है। अपना आराम से सिलेक्शन सुनिश्चित करो, बैच चल रहे हैं और दीपावली तक सारे बैच कंप्लीट हो जाएंगे तो पीछे की सारी क्लासेस मिल जाएगी। बात करें सब इंस्पेक्टर की, थानेदार का बैच, किसी का अगर 4th ग्रेड में भी कम नंबर आ रहा है, सोच रहा मेरे थानेदार में कैसे होगा, तो भाई ऐसा है कि आपने थोड़ी कुछ लापरवाही की होगी, इस वजह से नहीं हुआ है। ओलंपियन जो होते हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले, एक ओलंपिक में तो पहले राउंड में ही बाहर हो जाते हैं और दूसरे ओलंपिक में अंदर गोल्ड मेडल लेकर आ जाते हैं। कारण ये है कि उन्होंने मेहनत की, पहले वाले के अंदर मेहनत नहीं की थी। हो सकता है कि आपने यहाँ कुछ लापरवाही की हो, चीजें आपके अनुकूल नहीं रही हो, तो बढ़िया तैयारी करें, इसमें भी आराम से हो सकता है। आपकी 1000+ सीटें हैं, तो 5 अप्रैल को पेपर है सब इंस्पेक्टर का, इसका बैच भी स्टार्ट कर रहा हूं मैं और क्लासेज आज से ही शुरू है। लैब असिस्टेंट साइंस के भी सीटें आई हुई, होम साइंस और ज्योग्राफी भी आ जाएगी, दीपावली तक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा लैब असिस्टेंट का। 22 फरवरी को आपका क्या है पेपर है, इसका बैच भी आप पढ़ना स्टार्ट करें। 1st ग्रेड जीके का पेपर है, 2nd ग्रेड जीके का पेपर। अब 2nd ग्रेड जीके की मैं बात करूं तो 2nd ग्रेड जीके के अंदर अपन ने 100 में से 80 से 85 प्रश्न के प्रूफ दिए थे। अब लोग कहते हैं कि भाई अधीनस्थ बोर्ड के प्रश्न मिलाना कौन सी बड़ी बात है, आरपीएससी में मिला के दिखाओ। तो इसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है, आज वापस से शेयर कर दूंगा, जहां पर हमने 100 में से 85 क्वेश्चंस के प्रूफ दिए थे इतने कठिन पेपर में, 2nd ग्रेड जीके के पेपर में।
तो वर्तमान में आपका एक ही प्लेटफॉर्म है जहां से आपको वीडियो कोर्स से पढ़ना है, और वो है माइंड मैप। इसका कोई विकल्प है नहीं। सेकंड ग्रेड जीके का बैच, फर्स्ट ग्रेड जीके का बैच और आरएस प्री भी आने वाली है। बढ़िया तैयारी करो। तीनों ही बैच हमने स्टार्ट कर दिए, इनमें मेरी क्लासेस आज से आएगी। ठीक है। बैच कैसे ज्वाइन करें सर, उसके बाद हम फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट कब आएगा उसकी बात करेंगे। बैच ज्वाइन करने के लिए माइंड मैप का ऐप है, इसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। तो माइंड मैप ऐप अपना डाउनलोड करो, और डाउनलोड करके बाद में आपके कोर्स वाली कैटेगरी में जाओगे तो ये सारी कैटेगरी खुल जाएगी, जिसमें वीडियो है, रीट है, सब इंस्पेक्टर है, सीटी है, सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी से तैयारी करो। पटवार का कोर्स ले रखा है, उससे वीडियो की तैयारी हो जाएगी क्या? पटवार का कोर्स अगर ले रखा है तो वीडियो की तैयारी है वो आपका 75% तक हो जाएगी, बाकी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट की। फोर्थ ग्रेड रिजल्ट कल अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का कहीं एक इंटरव्यू था, तो मैंने देखा कह रहे थे 80,000 को बुलाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि हम विभाग को पूछेंगे कि आपको 1.5 गुना अभ्यर्थी चाहिए, या आपको 2 गुना अभ्यर्थी चाहिए, या 3 गुना चाहिए। आप बताएं, हम उतनी लिस्ट जारी कर देंगे। 3 गुना में तो 1.5 लाख होते हैं, 2 गुना के अंदर 1,10,000 के लगभग होते हैं, और 1.5 गुना के अंदर होते हैं आपके 80,000। तो यह मान के चलो कि आपके 80,000 बच्चों से लेकर के, जो आपका 80,000 से लेकर के 1.5 लाख प्लस बच्चों का एक बार फाइनल रिजल्ट जारी किया जा सकता। वेटिंग आएगी। अब एक और बात बता दूं, जब फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आएगा, फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट की बात करें, ये पटवार के रिजल्ट के बाद आएगा। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का खुद का बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है। हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड, वाह भाई वाह, क्या बात है। वीडियो के रिजल्ट के बाद में आपका फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आएगा। उससे पहले एक और भर्ती है आपके हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के अंदर फोर्थ ग्रेड की। इसमें भी अच्छी खासी सीट है, लगभग 6,000 मान के चलो। इसमें भी 6,000 सीट है। 4 और 1 5,000 सीट ये हो गई। कांस्टेबल की 10,000 सीट हो गई। सारे बच्चे पढ़ने वाले सिलेक्ट हो रहे हैं। आपके 6,000 यहां भी चले जाएंगे। 54,000 फोर्थ ग्रेड के हैं, तो 54,000 में आप जोड़ दीजिए ना 20,000 और, मतलब 75,000 बच्चों की नौकरी लग रही है। 70 से 80,000 बच्चों की नौकरी लग रही है। तो फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन बहुत कम, जो बहुत कम कट ऑफ पे होगा। मैं फिर से कह रहा हूं बहुत कम, मतलब जिसने 90-95 अटेम्प्ट किए हैं, समझदारी से काम लेते हुए 15 एक गलत भी हो गए, 25 क्वेश्चन में 5वां गोला भर दिया, ऐसे समझदार बच्चे जिन्होंने भले ही थोड़ा पढ़ा हो, कुछ महीने ऐप में पढ़ करके लास्ट में यूट्यूब पे बढ़िया रिवीजन किया हो, मेरी बात मानते हुए हमेशा पढ़ो और आगे की तैयारी शुरू कर दो। एक वर्ग वो होता है जिन बच्चों का क्या है कि अभी सर हो सकता है पेपर ठीक नहीं हुआ हो, कुछ एक बच्चे हो सकते हैं। तो आप एक पढ़ाई की जो चेन बन गई है ना, पढ़ाई की जो लत लग गई है, वैसे लत तो एक बुरी आदत की होती है, पढ़ाई की अभी आपको क्या लगी हुई है, लत। लत तो बुरी आदत की होती है, लेकिन मैं एक आदत के उसके बिना रहा नहीं जाता। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्या पता 4-6 महीने बाद में फोर्थ ग्रेड एक और आ जाए, और इन 50,000 के बाद में सरकार सोचेगी कि बहुत अच्छा स्टेप था, बहुत सारे नए नए डिपार्टमेंट है, नई नई चीजें हैं, नए जिले बन गए हैं, तो खूब सारे डिपार्टमेंट बने हैं, तो नई फोर्थ ग्रेड भी आ जाए। उस समय क्या करोगे? गुरुजी आपकी बात साल भर पहले मान लेते तो अच्छा होता। तो जो पढ़ाई की एक आदत, जिन्होंने कभी पढ़ाई की नहीं या पढ़ाई छोड़ी हुई थी, वो पढ़ाई की उस चेन में आ चुके हैं, स्टडी मोड में आ चुके हैं, तो भाई आप तैयारी मत छोड़ना। मैं आपके साथ में हूं, पढ़ाऊंगा एक नॉमिनल फीस के अंदर, कि गवर्नमेंट स्कूल में जितना आप पे करके पढ़ते थे उतनी फीस के अंदर अंदर पूरे साल भर की पढ़ाई। और उस आदत को अगर आपने नहीं छोड़ा ना, तो मैं लिख के दे रहा हूं 2026 तक 1 से 1.5 लाख बच्चों का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो रहा है। 1 से 1.5 लाख बच्चों की बेरोजगारी है वो आपकी दूर हो रही है। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि यहां पर 70-75,000 को तो ज्वाइनिंग मिल रही है। फॉर हाईकोर्ट में देख लो, आपका पटवार वीडियो में देख लो, कांस्टेबल में देख लो, फिर ये 54,000 देख लो, तो लगभग, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वगैरह इनको मिला के देख ले, उससे पहले और भी भर्तियां थी, तो 1 लाख के लगभग बच्चे तो गवर्नमेंट जॉब लेने वाले हैं इस बार। तो अगली साल सरकार ऐसा एक और बढ़िया प्रयास करेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, अंतरात्मा की आवाज है, 2026 में ऐसी भर्तियां आएगी जहां आप देखोगे कि फोर्थ ग्रेड जैसी इतनी बड़ी भर्ती जैसी एक और भर्ती भी आपको देखने को मिल सकती है। एक फाइनेंशियल इशू बड़े बड़े लोगों को सामना करना पड़ता है, इवन जो कहते हैं कि हम तो आरएस इंटरव्यू भी फेस कर लिया, 4 बार हो गए, 5 बार हो गए, बेरोजगारी के दंगल में फंसे हुए हैं, उनको कोई 15-20 हजार महीने का दे देवे तो लाइफ सेट हो जाए, लेकिन कोई देता नहीं है। और प्राइवेट फील्ड के तो कोई है नहीं भविष्य, तो गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ,
कोई नाक सिकोड़ने की जरूरत नहीं। ये जो है ना, वो कहेंगे कि सर इसमें आरएस वालों का उनका भी होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो 2-4 हजार बच्चे वो ज्वाइन कर रहे हैं, वो जाएंगे। बाकी वाले सारे बच्चे एक लिमिटेड कट ऑफ पे सिलेक्ट होंगे। और एक बड़ी बात बता दूं कि आप सभी साथी सबको ज्वाइन करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, सबको ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करते हुए कई बच्चे ऐसा है ना कि मैं तो ज्वाइन करूंगा ही नहीं, है ना, ऐसा भी कोई बच्चा है क्या? ऐसा कोई है नहीं। और रिजल्ट आते ही सबसे पहले डीवी कराना जाएगा। इवन आरएस में इंटरव्यू दिया हुआ वो भी डीवी कराने सबसे पहले जाएगा। और जब उसका हो जाएगा आगे की भर्ती में, तब वो इसको छोड़ देगा। वेटिंग आएगी रिजल्ट आने के बाद में। 4th ग्रेड की बात करें, वेटिंग निकलेगी 5 से 7 हजार बच्चों की। कई बच्चे हो सकता है कि नौकरी ज्वाइन ना करें। 5 से 7 हजार वेटिंग चलती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो आपको बुलाया जाएगा। तो है ना, हार मत मानना ही हो सर रिजल्ट आ गया मेरा तो हुआ ही नहीं। ऐसा कई बार होता है ना, कई बार होता है कि 54 हजार का सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद कई बच्चे निराश हो जाएंगे, अगले 10-15 हजार बच्चे। तो निराश नहीं होना, वेटिंग जब आएगी तो आपका सिलेक्शन एक कम कट ऑफ के अंदर हो जाएगा। जिसने 90-95 अटेम्प्ट किए हैं, 25 के ऊपर 5 का घोड़ा बढ़ दिया है, जनरल ओबीसी वर्ग के बच्चे की बात कर रहा हूं, 80 के लगभग उसके सही बैठे, काट पीट करके उसके 75-80 सही रह रहे हैं पीछे, तो वो सिलेक्ट है। अब काट पीटना भी आना चाहिए ना, कि भाई काट पीटना कैसे सर, कि भाई मान लो 90 से 95 आपने अटेम्प्ट किए। अब बाकी वर्ग वालों का इसलिए नहीं बता रहा हूं कि एक जनरल की हाईएस्ट जो कट ऑफ होती है उसके बेस पे आप एक निर्णय लेवे अपना। जनरल ओबीसी वर्ग की 90-95 अटेम्प्टेड किए, ठीक है, ये तो हो गए अटेम्प्ट। और उसके बाद में आपके 15 हो गए आपके रॉन्ग, तो बच गए पीछे कितने सर? 80 बच गए। अब 80 में से आपको माइनस करने पड़ेंगे 15 वाले नेगेटिव वाले। तो 15 के आप 0.55 से गुणा करो तो 7, 8, 10 नंबर जो भी है वो इसमें से कट हो जाएंगे। तो आप देखोगे जब इस तरह से थोड़ा सा एक ना गणित बिठाओगे ना, गलती ना करो बिल्कुल भी। तो 80, 124 जिसके 80 भी रह रहे हैं तो 124 तक नंबर आ रहे हैं, है ना। इन बच्चों के नेगेटिव कटने के बाद में, आफ्टर नेगेटिव करने के बाद में भी 120, 125 प्लस नंबर आ रहे हैं। तो मतलब 120 प्लस आ रहे हैं नंबर, जनरल वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ। 115 तक भी मैं सेफ मान रहा हूँ, ठीक है। क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ अभी मैं, इवन जस्ट क्लास के बाद में मैं इस क्लास के बाद ऐप में जा रहा हूँ। सारी चीजें आप पढ़ाई ना छोड़ें। आंसर की 24 सेट की मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे पिन किया हुआ है, आप जाएं टेलीग्राम में और अपना जो भी है, कितने अटेम्प्ट किए, कितने छोड़े, वो सेट जो भी है आपका आंसर की का, उसके अकॉर्डिंग देखें, मिलान करें। 24 आंसर की भेज रहा हूं टेलीग्राम में, उसमें से नेगेटिव को घटाएं। जैसे इसमें इसके नंबर, इसको 1.66 से गुणा नहीं करना है, ठीक है। किसको करना है? 15 कट करके बाद में 80 बचे, इसको 1.66 से गुणा करना है। और माइनस 15 गलत भी हो गए तो इसको गुणा करना है आपको कितने से? 0.55, क्योंकि 1/3 में इतना ही आता है। तो नेगेटिव को तो इससे गुणा करोगे, सही जितने हुए उनको इससे गुणा करोगे, इसका जो आया वो इसमें से माइनस कर लोगे, तो आपके राइट आंसर कितने सही हुए वो आ जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो बताओ, और कैसा कुछ गोला वोला भरना रह गया तो वो बाद में बता देंगे, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में ट्वीट आ जाएगा उसका। अरे बहुत भर्तियां हैं भाई, हाई कोर्ट वाला फॉर्म लगाया होगा, वहां सिलेक्शन हो जाएगा। 60,000 पियोन की वैकेंसी है, 60,000 की।